अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, काफ़ी दिनों के इंतज़ार के बाद बहुत अगर मगर और जितने भी डाउट्स थे वो दूर हुए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली बिलाखिर पाकिस्तान सुपर लीग के शेड्यूल का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया। ये अब तक की सबसे बड़ी न्यूज़। कुछ देर पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट की जानिब से प्रेस रिलीज सामने आई तो लोगों ने सुख का सांस लिया है, क्योंकि दोपहर में भी जब प्रेस रिलीज से पहले मीडिया को बताया गया था, ये शेड्यूल भी आपके सामने जिसका बड़ा इंतज़ार किया गया और बड़ा अच्छा लग रहा है इसको देखकर अब। लेकिन साबिक कप्तान रमीज़ राजा ने कोई 3 बजे के करीब ट्वीट किया कि इसमें भी शायद कोई ट्विस्ट आ सकता है, बट इवेंचुअली फाइनली द PSL शेड्यूल इज़ आउट। और आप देख सकते हैं कि 9 जून से शुरुआत है, 24 जून को फाइनल है और लाहौर कलंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें 9 जून से इस लीग के रिमेनिंग मैचेस के मरहले का आगाज़ करेंगी। इस PSL के हवाले से बात करेंगे, दीगर और तफसीलात भी हैं। पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी आप कुछ देर बाद देखेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रीप्ले हेडलाइन। तो रीप्ले हेडलाइन आपने देखी और अब चलते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब हमें इस वक्त इस्लामाबाद से स्काइप के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। राशिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और आपको खुशामदीद। सबसे पहले पाकिस्तान सुपर लीग पे सर बात कर लेते हैं। आपने एक ट्वीट किया था, मुझे उसके डेट याद नहीं, आप खुद कंफर्म कर देगा, अबू धाबी, और उसके बाद इवेंचुअली मामला वहीं बढ़ते गए, बट इतने सारे जो अप्स एंड डाउन हुए। राशिद भाई, क्या कहेंगे, जो मामला है क्या सही तरीके से हैंडल हो सकता था? ये सस्पेंस जब बरकरार हुआ तो लोगों ने तो नाम ही चेंज कर दिया, पाकिस्तान सस्पेंस लीग भी इसको लोग कहने लगे। आपकी क्या राय है? वालेकुम सलाम गफ्फार, थैंक यू डॉन टीवी का और आपका कि आपने मदद किया। आज अहम प्रोग्राम में, अहम इसलिए बोल रहा हूँ कि आज शेड्यूल अनाउंस हुआ है और ये खबर आई है कि पाकिस्तान सुपर लीग छठा एडिशन का सेकेंड एडिशन शुरू होने वाला है। जहाँ तक खबर है कि ईद के बाद ये बातें आने लगी कि ये सुपर लीग होगी और कहाँ होगी। पाकिस्तान का एक 7 रुकनी दस्ता अबू धाबी गया था, तो वहाँ पे डाउट क्रिएट हो गए कि सुपर लीग होने जा रही है। लेकिन आज इस तरह से अनाउंस किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट ने कि 9 तारीख से शुरू हो रही है, 24 तक ये होगी। टाइम बड़ा टाइट है, शेड्यूल टाइट है, लेकिन अच्छी चीजें कंप्लीट हो जाए। ये अगर कंप्लीट हो जाती है तो ये हमारी क्रिकेट के लिए अच्छा है, क्योंकि हर कोई इससे जुड़ा हुआ होता है। प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ब्रॉडकास्टर हो, क्रिकेटर्स हो, तो फाइनेंशियल जो चीजें हैं वो जुड़ी हुई होती हैं इसके साथ। ये कंप्लीट होगा तो PCB का भी फायदा होगा और फ्रेंचाइज का भी होगा, और क्या क्रिकेट आपकी बेहतर रास्ते पे जा सकती है। राशिद भाई, आपके सामने सूरत हाल है, चूँकि आप भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, खुद भी ट्वीट्स कर रहे होते हैं, पढ़ भी रहे होते हैं, रिप्लाइज भी कर रहे होते हैं। आपने देख लिया फैंस की जो क्यूरियोसिटी थी, उनकी फ्रस्ट्रेशन भी, और कुछ लोग कहते हैं जी पेंडेमिक था, इस चीज़ को समझना चाहिए, बट फिर लोग कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, सरफराज अहमद का मामला कि उनको पहले एयरपोर्ट भेज देना, फिर वापस आ जाना, फिर घर भेज देना, फिर रात को अचानक से उनका वीज़ा आ जाना, क्या इस चीज़ों का ताल्लुक भी पेंडेमिक से? बेहतर हल हो सकता था ये मामला पूरा? नहीं, बेहतर तरीके से हो जाता। देखें, जो पहली या दूसरी PSL हुई थी, दूसरी PSL का मैं हिस्सा रहा था जी, वो भी बाहर हुई थी, पाकिस्तान में नहीं हुई थी। लेकिन उन्होंने एक कंपनी को हायर किया हुआ था, उसमें 2 से 3 लोग उनके पास थे जो कि पूरी फ्लाइट को कंट्रोल करते थे। वीजा का इशू आ जाए, वीजे का इशू उसको सॉर्ट आउट करते थे। पाकिस्तान में लाइसेंस ऑफिसर कौन है उसको हम ये चेक किया करते थे। तो इस दफा वो चीजें मिसिंग हो गई। आप कह सकते हैं कि ज्यादा लोगों ने फ्लाई नहीं किया। आप एक ऑफिस बनाते हैं वहां पे, वो ऑफिस बना नहीं पाया क्योंकि आपको इजाजत मिली नहीं मिली। ये डाउट था कि हम दुबई जाएंगे, शारजा जाएंगे या अबू धाबी खेलेंगे। तो इसमें आप कह सकते हैं कि आप एक ऑफिस नहीं बना पाए, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन गैप आ गया। सरफराज के साथ जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। किसी भी क्रिकेटर के साथ इस तरह के वो वापस घर जाए और आए, तो ये एक अफसोसनाक वाकया था। और हुआ भी सरफराज जो कि पाकिस्तान का विनिंग टीम का कैप्टन रहा है, तो अफसोस सबको हुआ। लेकिन जब हो जाता है तो हम ये बोलते हैं चलो किसी बुरी बुराई से बचे होंगे, किसी उससे बचे होंगे, लेकिन होना नहीं चाहिए। तो ये वीक बॉडी या क्रिकेट बोर्ड की ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह चल रही होती है उसका खासा रहता है ये तो। ठीक है। राशिद भाई, पाकिस्तान सुपर लीग की टीम्स और कुछ क्रिकेट पे बात जरूर करेंगे, लेकिन चूंकि आप कुछ ट्वीट कर दें या कुछ कह देते हैं कहीं, तो वो चीज़ें हैं जो स्प्रेड हो जाती हैं। उनमें से टॉप ऑफ द टेबल जो है वो एहसान मानी साहब के रेजिग्नेशन के हवाले से आपने एक यूट्यूब प्रोग्राम में वहीद खान साहब के यूट्यूब शो में आपने कहा, और उसके बाद फिर ऑब्वियसली खबरें उसकी होती रही। असल चीज़ कि आपने जो कहा एहसान मानी साहब का इस्तीफ़ा, जो कि अगस्त में उनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है, अब क्या समझते हैं आपके पास
आपने जो कहा और फिर अब जो सूरत हाल बनी है। नहीं, मैं तो कायम हूँ अपनी बात पे ना, मैं हटता नहीं, कुछ बोल देता हूँ। शायद ये एक दो चीजें हुई हों जिस पे शायद सोर्स डिस्क्लोज नहीं करूंगा। ये लोग चाहते थे मैं सोर्स डिस्क्लोज करूँ, नहीं वो नहीं कर सकता मैं। आपको मीडिया में सोर्स तो डिस्क्लोज हम कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो वो चीज हुई है और ठीक है, पीसीबी का प्रेस रिलीज नहीं है, आना चाहिए था। चेयरमैन साहब ने खुद चैनल के ऊपर बात की है, मैंने देखा था। ठीक है, वो उनका वर्जन है, ये मेरा है और मैं कायम हूँ अपनी बात के ऊपर। और ठीक है, वो अच्छे इंसान है, फाइनेंस के जबरदस्त अपनी कंपनी चलाते हैं। वो पीसीबी के चेयरमैन है, आईसीसी के रह चुके हैं और इसमें कोई दो आ रहा है ही नहीं, जबरदस्त बेहतरीन इंसान है। लेकिन ये चीज हो जाती है कि यार मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ, नहीं यार अभी नहीं दो, ये चीजें होती रहती हैं। तो अकेले में बात हो जाती, ज्यादा अच्छा था। सर दो बातें, अब इवेंचुअली आपको लगता है क्या कि क्या वो कंटिन्यू करेंगे? क्योंकि आपके पास खबर थी तो मैं आपसे अगली खबर पूछ लेता हूँ। और दूसरा सर, आपके अपने ख्याल में राशिद भाई जो परफॉर्मेंस है वसीम खान साहब की, राशिद और उसके अलावा एहसान मानी साहब की अपने टेन्योर के अंदर, अब जो ऑब्वियसली पीएसएल की एक रीसेंट सूरत हाल बनी, आपके ख्याल में इनकी सर्विसेज कैसी रही हैं? परफॉर्मेंस से आप मुतमईन हैं दोनों की? यार मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, क्योंकि हम लोग हमेशा याद करते हैं, जब चले जाते हैं ना बोलते हैं अच्छा था। ये आप हिस्ट्री देख लें आपने उठा के। लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि खुदा हाफिज कहने के लिए बैठ जाऊँ, नहीं। हम क्रिटिसाइज करेंगे, इनकी निशानदेही करेंगे, इनको बुरा बात नहीं, इनके काम के ऊपर बात करेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे यार सामान उठा के घर से ले जाओ, नहीं। चाहे मानी साहब हो, रिस्पेक्टेड है, और एक वसीम खान साहब है, ये भी रिस्पेक्टेड है हमारे लिए। गलतियां होती रहती हैं। हम मीडिया का काम क्या है कि इनकी निशानदेही करना, उनको बेहतर तरीके से लेके आना। बहुत आसान है, किसी को तोड़ देना, किसी को लड़ाई कराना बहुत आसान है, जोड़ना मुश्किल होता है, हो जाता है। तो हम निशानदेही करते रहेंगे। वो अगर ठीक कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं मीडिया के तवज्जो तो ठीक हुई है, तो हम पूरा ही अपना टेन्योर कंप्लीट करें और आगे भी अगर कर सकते हैं तो करें यार। ये अभी सीख रहे हैं, मेरे ख्याल से 3 साल हो गए। जहाँ फॉल्ट है हमें पता है, क्लब क्रिकेट नहीं हुई 2 साल से, आपकी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट नहीं हुई, वो कोताहियां इनकी अपनी जगह। लेकिन जहाँ पे मैं देखता हूँ ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट, उसमें इन्होंने जंप लगाई है, अच्छी क्रिकेट कराई है इन्होंने। जहाँ पे कोताही की और बात करता हूँ, ये पीएसएल यहाँ पे होनी चाहिए थी, वो वहां लेके गए, हम बड़ी मुश्किल से होम क्रिकेट लेके आए, ये वापस वहां पे बाहर ले गए। जो गलतियां हम निशानदेही करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों को हटा दिया जाए। ठीक है राशिद भाई, ऑब्वियसली 2 से 3 दिन पहले जब इंटरव्यू के वाले से बात हुई थी तो मुझे भी नहीं पता था कि बीच में वो एक वीडियो आपकी और आ जाएगी, और एहसान मानी साहब का तस्करा तो हमने खैर कर ही लिया। लेकिन उस वीडियो पर कुछ सहाफ़ी दोस्त, मुझे ऑब्वियसली आपको पता है क्योंकि हम तो स्पोर्ट्स हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आपको बहुत पहले से जानते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हमारे पास व्हाट्सएप पर आना शुरू हुई, ये राशिद भाई किसको कह रहे हैं, ये बात किसको कह रहे हैं। अच्छा, लोग ये समझते हैं हम सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट या राशिद भाई सबको एक साथ। फिर एक क्लैरिटी मैंने देखी आज वीडियो में, जिसमें आपने बताया कि नहीं ये चंद लोगों को समझ में थी। थोड़ा सा राशिद भाई लोगों को ये लगा कि शायद से पूरी स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की है, कहीं वो पूरी टारगेट हो गई। क्या ऐसा है? आप इसकी वजाहत करेंगे? क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि शायद हाँ हम तो ऐसे हैं नहीं, बट शायद हमारी तरफ भी बात हो गई है। राशिद भाई एग्जैक्टली आप कहना क्या चाह रहे थे, लोग सुनना चाहते हैं। सहाफियों को पता है, सहाफियों से मेरा जो ताल्लुक है ना, वो सिर्फ सहाफत का नहीं है, मेरा भाइयों वाला है। आपको अच्छी तरह पता है, कराची का सहाफी हो या लाहौर का हो या इस्लामाबाद पिंडी का हो या पेशावर का, हम जो मोहब्बत करते हैं ना टूट के करते हैं। लेकिन जब हम वो बोलना नहीं चाहता करते हैं, वो भी टूट के करते हैं। तो चंद लोग होते हैं, उनके लिए इशारा होता है। वो भी इसलिए होता है कि उनके पीछे भी कुछ लोग होते हैं, ये उनको इशारा है, ये सहाफी हजरात को भी नहीं है। जो उनको चला रहे होते हैं ना, आपको पता है सिस्टम कैसे चलता है, ये उनके लिए होता है ये, ठीक है ना। और सहाफी बिरादरी मुझसे ज्यादा कोई भी नहीं जानता कि कितने ताल्लुकात मेरे रहे हैं, अच्छे भी रहे। जितने बड़े सहाफी हैं पाकिस्तान के, सीनियर सहाफी हैं, हमारे इख्तलाफात भी हुए, चाहे वो बदनी हो, चाहे वहीद खान हो, या भट्टी साहब हो जाए, शाहिद हाशमी हो जाए, रशीद शकूर हो जाए, सिपरा साहब मरूम हो जाए, और बहुत सारे हैं, आदिया रशीद हो गई और फरिश्ता जाती हो गए। मैं उनके साथ काम किया हुआ है यार, उनके साथ काम किया हुआ है। और अभी भी ऐसा है कि यार कोई भी मैं काम करूंगा या बात करूंगा, वो सर मतलब कि काम मना नहीं करेंगे, मुझे करते नहीं है ये। क्योंकि हम लोगों का ना एक सहाफत से हट के भी एक रिश्ता है, बहुत बड़ा गहरा रिश्ता है, वो इज्जत का रिश्ता है। तो बाकी जो समझता है, तो मैंने कभी परवाह की किसी की, इतने बड़े बड़े चेयरमैन 8-9 चेयरमैन भुगता दिए, उनकी परवाह नहीं की।
तो इनकी क्या करना है यार, जाने दे। चलिए, आपने जो बात आज फरहान ने भी ट्वीट किया था, मैंने पढ़ लिया, वो वाकई जो लोग जानते हैं राशिद को या जो पुराने हैं राशिद साहब को, उनको पता है कि क्या सूरत हाल है, या उनको ये भी पता है कि राशिद लतीफ़ साहब के काम करने का या बात करने का अंदाज गफ्फार भी होता है। गफ्फार एक चीज और है, देखिए ना, मीडिया में मैं बहुत वसूख से ये कह सकता हूँ, बड़ी बात नहीं कर रहा। जितने भी क्रिकेटर्स हैं 90% या मीडिया वाले मुझसे लड़ नहीं सकते, नहीं लड़ सकते, ठीक है। ये चेतावनी समझ लो या कुछ भी समझ लो, नहीं लड़ सकते। चले, लड़ाई ना हो तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। मोस्टली नहीं, ये उछलते हैं ना, जो थोड़े बहुत उछलते हैं ना, ये नहीं लड़ सकते, ये सब काने हैं, मोबाइल लेके काम उतारते हैं ये लोग। चले, राशिद भाई पीएसएल की टीमों के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि 1 मिनट बाद मुझे ब्रेक पे जाना है। एक और सवाल कर लेता हूँ, इस लीग का जो अब यूएई में इनेकाद है, जैसे आपने भी फरमाया कि पाकिस्तान हम लेकर आए क्रिकेट को, आपको लगता है कि यूएई में इनेकाद से खुदा ना खास्ता ऐसा होता नहीं कि न्यूजीलैंड या इंग्लैंड को जब हमने होस्ट करना है तो कहीं वो डाउट में पड़ जाए या हमें कोई इसके लिए मेहनत करनी पड़े, क्या समझते हैं आप? होना नहीं चाहिए, हमारी होम होनी चाहिए यार। देखो, न्यूजीलैंड आती है, ऑस्ट्रेलिया आती है, हमें अच्छा लगेगा कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पाकिस्तान में खेलेंगे। और मैं ये भी चाहता हूँ इसका चेहरा मानी साहब को हो और वसीम खान को हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि सारा बनाया इन्होंने केक आके और कोई खा जाए। देखिए, होता है ऐसा आपने भी देखा होगा। जी जी। तो जो क्रेडिट जाता है, तो ये जो होम सीरीज है ना, ये होनी चाहिए, पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए। ऑफ शोर में हमें बहुत नुकसान हुआ, हम 2000 में चले गए, 2000 में गए या 2001 में हम चले गए बाहर, और उसके बाद हम बाहर ही खेलते रहे। उसके बाद श्रीलंकन टीम पे 2009 वाला वाकया हो गया, तो उसके बाद से 2014 में आई, जिम्बाब्वे आई, बड़ी मुश्किलों से हम टीम लेके आए। लास्ट टाइम न्यूजीलैंड आई, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड बोल रहा हूँ, वेस्ट इंडीज आई, साउथ अफ्रीका आई, श्रीलंका आई, बांग्लादेश आई, लेकिन पेंडेमिक ने हमें फिर बाहर लेके चले गए। ये बहुत दर्द होता है, क्रिकेट बोर्ड को भी अफसोस होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन अफसोस होगा। लेकिन अगली जो सीरीज होने वाली है बड़ी, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, वो पाकिस्तान में हो तो हमें खुशी होगी। ठीक है, पुराने में शॉर्ट ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ऐसा बहुत सारी बातें करनी, पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुराना रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई, पीएसएल के हवाले से चूंकि बहुत बात सुनना चाह रहे हैं, जो कि आज इसकी अनाउंसमेंट हुई, लेकिन एक सवाल, आपने जैसे कहा कि पीएसएल 2 तक आप कराची किंग्स के साथ थे, अब काफ़ी गैप आ गया, लोग कुछ पूछ भी रहे हैं कि राशिद लतीफ़ साहब कुछ अरसे से पाकिस्तान सुपर लीग की टीमों के साथ नहीं है, इसकी कोई वजह है या आपकी जो कमिटमेंट्स हैं बाकी? मेरा ताल्लुक रहा कराची किंग्स से, अभी भी है, कराची किंग्स से है। मैं अगर नहीं तो मैं ARY के साथ करता हूँ, वसीम बदामी के साथ शो करता हूँ। कराची किंग ही हुई वो, और टाइम नहीं ले पाया। आपको पता है कि मोहम्मद अकरम कितना क्लोज है, उन्होंने भी इस दफा मुझे ले जाने की कोशिश की, मोहब्बत है मोहम्मद अकरम की, दलमी की। जी जी। और तो लेकिन क्या है, कमिटमेंट मेरी कुछ ज्यादा हो गई है। यहाँ पे इस्लामाबाद क्लब का जो ग्राउंड डेवलप हो रहा है, आप देखेंगे इंशाल्लाह, फ्लड लाइट लग रही है वहाँ पे, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसको मैं देख रहा हूँ, एज डायरेक्टर में देख रहा हूँ। और पीटीवी से शो नहीं कर रहा, लेकिन अभी तक मैं मुंसलिक तो हूँ, जॉब है मेरी, ऑफ स्क्रीन हुआ हूँ, कुछ जुबान हमारी ऐसी ऑफ स्क्रीन कर दिया जाता है। यानी कमिटमेंट कुछ ऐसी है मेरी कि मैं शायद कंट्री छोड़ के जा नहीं सकता है। कंट्री क्या, शहर को नहीं छोड़ना मुश्किल हो जाता है यहाँ से, तो इस वजह से मैंने अभी अवॉइड कर रहा हूँ। लेकिन मेरी जो मोहब्बतें हैं, सब कुछ हैं, आप तो जल्मी के हैं, मैं कराची किंग्स से हूँ भाई। चलिए, गुड। अच्छा, टीमों के ऊपर बात करते हैं क्विक, क्योंकि लोग आपसे जरूर सुनना चाहते हैं, जो कि टीमों की स्ट्रेंथ। मेरे सामने स्क्वाड मौजूद है, आपको भी यकीन तौर पर याद होंगे। कराची किंग्स की अगर बात कर लें, राशिद भाई तो ऑलरेडी टॉप पर हैं, जीते हुए हैं और बहुत अच्छा मोमेंटम है। उसके साथ साथ वहाँ पे इमाद वसीम और बाबर की कप्तानी के ऊपर से भी काफ़ी लोग बात करते हैं कि बाबर कप्तान क्यों नहीं है। पहले तो कराची के ऊपर सर आपकी क्या राय है, क्या जितना स्ट्रांग जा रहे हैं रिप्लेसमेंट और इस ब्रेक के बाद, क्या उसी तरह कंटिन्यू कर पाएंगे? ब्रेक के बाद बहुत बड़ा चेंज आएगा। देखिए, अगर हम वैसे नेट रन रेट के ऊपर देखें, कराची किंग टॉप पे 6 पॉइंट के साथ होगा, उसके साथ सबके 6 पॉइंट्स होंगे जो नंबर 2, नंबर 3 या नंबर 4 होंगी। नंबर कोयटा ग्लेडिएटर्स थोड़ा कम है, लेकिन अब कुछ प्लेयर चेंज हो गए हैं, ठीक है, कुछ प्लेयर नए आए हैं, कुछ प्लेयर चेंज हो गए हैं, तो वो मोमेंटम जो था ना कराची किंग का,
फिर नबी भी जबरदस्त बैटिंग कर रहा है, बीच में बाबर खेल रहा है, शर्जील खेल रहा है, तो वो एक मोमेंटम बना हुआ था। लेकिन शायद वो मोमेंटम हर टीम का टूटेगा। लाहौर कलंदर कराची बहुत स्ट्रांग लग रही थी अभी पिछले एडिशन में। पिछले एडिशन क्या है जो हमारा ब्रेक हुआ है, लेकिन हम देखते हैं जलमी की टीम भी बहुत अच्छी है, कोयटा बाउंस बैक कर सकती है, इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत अच्छी टीम है, तो ये कह सकते हैं। लेकिन लाहौर कलंदर को मैं ये समझता हूँ कि यार, और कराची किंग अभी भी दोनों ऐसी टीम्स हैं जो कि बड़ी बड़ी टीमों को हरा सकते हैं। तो लाहौर कलंदर और कराची अभी भी मैं ये समझता हूँ कि फेवरेट है इस इवेंट के लिए। ठीक है सर, कराची पे एक सवाल मेरे ज़हन में था। मार्टिन गुप्टिल ऑब्वियसली एक बड़ा नाम है न्यूजीलैंड के, बट लोग समझते हैं कि यूई की कंडीशंस में या पाकिस्तान में किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर का खेलना शायद इतना आसान नहीं है। और यूई के अंदर ऑब्वियसली जो कंडीशन होगी राशिद भाई, इस वक्त जब जून में 45 डिग्री तक सेंटीग्रेड है, डेविड मिलर का मेरे साथ मौजूद थे, वो भी ये कह रहे थे कि इतना आसान नहीं होगा। शायद सबसे ज़्यादा जो सख्त मौसम है वो कल बता रहे थे कि उसमें वो खेलेंगे। ये मौसम और कंडीशंस को देख के भी आप टीमों को कैसे देख रहे हैं? यार गप्प की बात ये, आपने डाउन द हिल है, लेकिन बैट्समैन उनका रिकॉर्ड अगर देखे जाए T20 में स्पेशली रहे हैं वो। लेकिन अगर हम IPL में देखें, उनको रखा टीम में, किसी ने खिलाया किसी ने नहीं खिलाया। फिर न्यूजीलैंड से भी वो टेस्ट मैच से पहले ड्रॉप होते हैं, फिर वनडे से ड्रॉप होते हैं, T20 में भी इन एंड आउट होते हैं। लेकिन वो प्लेयर क्वालिटी अच्छी है, हो सकता है अच्छी पिचेस मिले तो ये अपने आप कराची को ऊपर लेके जा सकते हैं, मजीद ऊपर लेके जा सकते हैं। गर्मी की जो बात की आपने, देखे ये सबसे टफेस्ट जो मैंने अपनी लाइफ में अगर देखा है। एक तो कराची टेस्ट न्यूजीलैंड में जब बम ब्लास्ट हुआ था, वो एक बहुत मुश्किल कंडीशन थी, और जो सूरत हाल हमारी थी न्यूजीलैंड ये श्रीलंका आई थी 2009 में, वो डिफरेंट थी, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कह सकते हैं। लेकिन अभी रिसेंट ईयर में जो मुश्किलात आई हैं, कोविड, आपको कमरे में महफूज रहना है, क्वारंटीन करना है 10 दिन 15 दिन, किसी से मिल भी नहीं सकते, फिर उसके बाद मैच खेलना है हीट में। ये देखें 40+ सेंटीग्रेड के अंदर खेलना आसान नहीं होता। वापस आके आपको दोबारा कमरे में जाना है, इसमें मैनेजमेंट हो या जो भी कोचेज हो या प्लेयर, ये बहुत ही टफ है, अभी बहुत ही टफ है। हार जीत तो अलग बात है, लेकिन हम क्रेडिट देते हैं तमाम प्लेयर्स को, PSL को दोबारा खड़ा करने में इनको क्रेडिट जाता है। और जितनी भी तारीफ की जाए हमारे प्लेयर की या मैनेजमेंट की जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस इवेंट के अंदर, तो ये बहुत बड़ा कारनामा है। और राशिद भाई एक चीज़, चूँकि ये मैंने सोचा था कि जब शेड्यूल आएगा तो फिर लोग उस चीज़ को भूल जाएंगे, फोकस क्रिकेट पे होगा। आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे जितनी क्रिटिसिज्म होनी चाहिए, सारे मामला को हैंडल कर सकते हैं वो अपनी जगह, बट इन हालात में भी अगर आंद्रे रसल, डेविड मिलर, आपके पास राशिद खान, मार्टिन गुप्टिल, कॉलन मुंद्रो, इसी तरह उस्मान ख्वाजा, आई थिंक इन हालात में पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस के लिए, वो भी जब इंटरप्शन के बाद हो रही है, इतने सारे स्टार्स का जमा होना, इंक्लूडिंग आवर ओन स्टार्स, मिसिंग आउट कर रहे हैं शाहिद अफरीदी यहाँ पर, बट ये भी किसी शायद आई थिंक कारनामे से कम नहीं है कि आपने मेला सजाने का इंतजाम कर रखा है। उस्मान ख्वाजा शायद नहीं आ रहे हैं, बाकी सारे प्लेयर खेल रहे हैं, तो बहुत ही नाम तो आ रहे हैं। जो भी हमारे लिए तो देखो, जो भी छोटा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है, बाहर का प्लेयर अगर पाकिस्तान की लीग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो हमें उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये जितने भी प्लेयर हैं, आंद्रे रसल की बात आप करते हैं, मार्टिन गुप्टिल की है, या राशिद खान वन ऑफ द बेस्ट T20 बॉलर है वो, तो ये तो कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन इसमें मजीद बेहतरी फ्यूचर में आ सकती है, और हमारे ओन स्टार्स भी खेल रहे हैं, हसन अली खेल रहे हैं, शाहीन खेल रहे हैं। हाँ, शाहिद अफरीदी को मिस करेंगे, वो एक फ्लेवर है हमारे क्रिकेट का। दो लोग हमारे, जो हमारी जनरेशन के बाद जो दो लोग आए, एक शाहिद अफरीदी और एक शोएब अख्तर, ये फ्लेवर है पाकिस्तान क्रिकेट का, और हम मिस करेंगे शाहिद अफरीदी को। ठीक है सर, कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करते हैं। सरफराज की आपने बात तो की, नंबर 6 पे हैं, बट फाफ डुप्लेसी इनके पास मौजूद है, आंद्रे रसल तो शायद पार्शली अवेलेबल हैं। कैन यू थिंक कि ये बाउंस बैक कर सकती है टीम, या कई लोग इनको आसान ले रहे हों और ये कुछ कर पाएंगे, आपको लगता है? लेकिन लास्ट अगर हम कोयटा के मैचेस देखते हैं, क्लोज मैच हुए, बड़ा ही लेकिन टफ मैचेस खेले, सारे टॉस हार गए थे, सारे टॉस हार गए थे। तो उनको नुकसान हुआ कि कराची में जो मैचेस हुए थे, एक जो मैच का डिसीजन हुआ था वो शायद टॉस हारने के बाद जीती, वो भी कोयटा ही जीती थी आखिरी मैच, तो वो बहुत ही ज्यादा। लेकिन क्या टेबल को टर्न कर सकते हैं अब अबू धाबी में, चांस है। देखिए, दो ऊपर नीचे अगर मैच जीतते हैं आप, तो आप 6 पॉइंट पे तो आ जाएंगे ना। तो सरफराज जैसा कैप्टन है या मोइन खान जैसा ब्रेन है, तो ये कोशिश तो करेंगे, और टीम भी अच्छी है। फाफ की बात में आपने की, आंद्रे की बात की, ये मैच चेंज करने वाले प्लेयर्स हैं, और किसी को भी हम राइट ऑफ नहीं कर सकते। कोयटा ग्लैडिएटर के 2 पॉइंट है तो हटा दो, नहीं। कोयटा 5 इस टीम में अगर कोई 2 टीम है, मैं उनको शुरू से अगर देखें
जो डोमिनेट किया पीएसएल में, एक कोयटा ग्लेडिएटर, दूसरा ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड अपनी जगह, लेकिन ज़ल्मी, वो वजह क्या थी, इनकी जो टीम बनती थी यूएई के लिए बनती थी, और यूएई में दोबारा से आपका पीएसएल आ गया, इसका मतलब है दोनों टीमें शायद दोबारा से जंप मारे। ठीक है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की सर बात करें तो शादाब खान उनके कैप्टन है जिनका कमबैक हो रहा है, और सईद अजमल जो उनके मेंटोर है, मैंने उससे बात की, वो यही कह रहे थे कि उनके लिए ऑब्वियसली चैलेंजिंग होगा क्योंकि इंजरी के बाद आ रहे हैं। सो शादाब की प्लेस भी सर पाकिस्तान टीम में, और इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से क्या कहेंगे आप? या बैटिंग में अच्छा नंबर मिला हुआ है, अपना कैप्टन है ना, खुद अब नंबर सेट कर सकता है, 3-4-5 पे वो आइडियल प्लेयर है। 6-7-8 पे पाकिस्तान टीम में खेलता है तो उतनी पावर नहीं होती, गैप में मारता है, सब कुछ है, लेकिन इनके नंबर ठीक है। इशू बैटिंग का नहीं है, शादाब का बॉलिंग का है, इंजरी का है, फिटनेस का है। शादाब को अपने आप को फिट करना पड़ेगा क्योंकि शोल्डर रोटेट होता है, बैक होती है, नी होती है, तो फिट होंगे तो ये विकेट लेने की सलाहियत भी आ जाएगी। क्योंकि जिस तरह से आपने भी देखा, हमने भी देखा, शादाब आए और छा गए थे, उनको फिट अपने आप को रखना पड़ेगा, फिर बॉलिंग। ठीक है राशिद भाई, आपके यही पॉइंट यहीं से कंटिन्यू करूंगा, एक हमारा न्यूज़ ब्रेक है, मिड न्यूज़ ब्रेक, उससे वापस आते हैं, फिर दीगर टीमों के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लाहौर कलंदर्स की तो आपने बात कर दी, पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो उनके बाद डेविड मिलर, रदरफोर्ड, शुएब मलिक, बहुत स्ट्रॉन्ग उनकी बैटिंग, कामरान ऊपर, और बॉलिंग में आप समझते हैं कि अबरार को आप भी जानते हैं, और इसी तरह अगर हम बात करें वकार सलाम के लिए, अगर ऑलराउंडर में फैबियन आइलैंड वगैरह, तो स्पिन डिपार्टमेंट को कैसे देखते हैं, और अबरार के मुतालिक कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए दुबई में अबू धाबी में देखें, पिचेस को देखना पड़ेगा कि शुरू में बहुत ज़्यादा तेज़ी से मैचेस होंगे, तो शायद यहाँ पे फिंगर स्पिनर, मिस्ट्री जो स्पिनर हैं वो कामयाब हो सकते हैं। तो क्योंकि पिशावर को जो मैंने हिस्ट्री जो देखी है, ये स्पिन डिपार्टमेंट में इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते। इनके पास शुरू में असगर था, बहुत कामयाब रहा, लेकिन बाद में वहाब, हसन, फास्ट बॉलर के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। इसकी वजह से एक फाइनल भी आ रहे हैं, एक फाइनल शायद हारे थे ये इस्लामाबाद से कोयटा से, जिसमें आसिफ अली ने छक्के मारे, स्पिनर्स नहीं थे। खैर ज़ल्मी टीम ऐसी है कि उनको साकिब महमूद जो मुझे बहुत पसंद है, तेज बॉलर जो है ना, वो आ रहे नहीं आ रहे, मैंने देखा नहीं, इंग्लैंड से तो कोई प्लेयर नहीं आ रहा ना, इंग्लैंड का इंग्लैंड से कोई नहीं, वो एक चेंजिंग, एक टर्निंग पॉइंट उनके पास था, जो आके बर्स्ट मारता था, तब भी बॉलिंग करता था। लेकिन आपने अबरार की बात की, दूसरे बॉलर्स की बात की, एक वसीम भी शायद खेला था, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, नया प्लेयर जो नया बॉलर, वो अच्छा बॉलर आमिर, उसको बाकी 2-3 प्लेयर को पाकिस्तान टीम से लेके गए थे, वसीम को लेकर, दानी को ले गए। आमिर का इकॉनमी रेट अगर T20 का देखते हैं सबसे कम था, अच्छा बॉलर था, वो नया बॉल करता था और वो मुश्किलात करता था। तो ये ऐसे लोग हैं जो कि आगे जाके ज़ल्मी के लिए भी अच्छी कारनामे अंजाम देंगे और पाकिस्तान के लिए भी। सर, मुल्तान सुल्तान में ऑब्वियसली क्योंकि उनके पास है कुछ नई टीम, जब से आती कोई भी टीम आईपीएल में भी जो नई आई मुश्किल रहा उनके लिए, बट यहाँ आपको पता है कुछ मैनेजमेंट में चेंजेस भी हैं, पर उसके बाद अगर हम देखें तो अब शाहिद भी नहीं होंगे, बट स्टिल रिजवान मौजूद है जिनका ऑब्वियसली इस वक्त पर्पल पैच चल रहा है, तो मुल्तान सुल्तान भी नंबर 5 पे मौजूद है। कैसे देखते हैं सर, कुछ करेंगे जो कि लोग चाहते हैं कि ये दोनों टीमें भी कम्पीट करें, टूर्नामेंट का मजा आए? नहीं, मुल्तान अच्छी है उनके पास, शाहिद को मिस करेंगे, लेकिन उनके पास जो प्लेयर्स हैं अच्छे प्लेयर्स हैं, लोकल प्लेयर भी अच्छे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर भी अच्छे हैं। जहाँ तक शान मसूद की आपने बात की, टू अर्ली डिसीजन लिया है, जो कि एज ए कैप्टन खेल रहे थे, वो शायद कभी कभार गलत हो जाता है कि आपने आके चेंज किया कैप्टन थी, लेकिन जो कैप्टन बनाया वो भी पाकिस्तान का बेहतरीन प्लेयर है, रिजवान अच्छी कप्तानी कर रहा है और अच्छी बैटिंग कर रहा है, लेकिन वो इम्पैक्ट कोयटा के साथ ये लोग भी नहीं दिखा सके जिस तरह दूसरी टीमें दे रही हैं। लेकिन अभी चेंज होगा, अब यहाँ से जाके उठ के हम गए, अबू धाबी गए, इसमें शायद चेंज जरूर आएगा, हम पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा होता है कि ब्रेक के बाद आप दूसरी टीमें आती हैं तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग आती हैं। ठीक है, आपने कहा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फैंस सर चाहते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रिडिक्ट करें, आपकी तो एक्सपर्ट ओपिनियन है, टॉप 4 और जो बॉटम 2 हैं इनको देखकर मोस्ट लाइकली आपको क्या लगता है कि जो प्लेऑफ की 4 टीमें हैं वो कौन सी हो सकती हैं जो टॉप पे हैं? अच्छी, जो टॉप पर, यानी कि कराची, पेशावर, इस्लामाबाद। मेरे लिए इजी हो गया बोलना ना, लेकिन जब शुरू होगा तो चेंज होगा, आप देख रहे होंगे, कहीं बैठा हुआ होगा तो चेंज करूंगा, क्योंकि अभी ना
हम लोग इसी में लगे थे, खबरें आ रही थी कब हो रहा है नहीं हो रहा, तो हमने प्लेयर्स के ऊपर नहीं आए अभी ना, अभी प्लेयर्स के ऊपर आएंगे यार, कौन कौन प्लेयर नए लिए हैं, कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, प्लेइंग 11 क्या खेलेगी, यहाँ पे टर्निंग होगी या तेज होगी या बैट्समैन, तो हम अपने जो वो है सोच उसको तब्दील करेंगे अभी थोड़ी दिनों में। ठीक है सर, ऑब्वियसली एक टॉपिक जो कि सवाल मैंने कुछ फैन से भी लिए हैं, ऑब्वियसली जो नोन एज अ विसल ब्लोअर फॉर द मैच फिक्सिंग और जितनी भी चीज़ें हैं, अभी हालिया दिनों में बहुत सारी प्रेस रिलीज आई आशिफ भाई, आपकी नज़र से गुजरी होंगी आईसीसी की, कि सिलसिला रुका नहीं है, सस्पेंशन भी चल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, अल जजीरा वाली जो चीज़ थी उसको तो ऑब्वियसली आईसीसी ने माना ही नहीं, बट जो इस वक्त करंट सूरत हाल है, आपने 90s में बात की थी और अब 2021 क्या हो रहा है इस वक्त दुनिया में, और क्या आईसीसी का एंटी करप्शन यूनिट जो है उस तरह काम कर रहा है जैसे आपके ख्याल में करना चाहिए था, और ये जो एक नासूर है क्रिकेट के साथ जो सालों से वाबस्ता है, ये दूर हो सकेगा? यार कम तो हो गया है गफा, तो बहुत कम हुआ है। अगर 90s में देखें, टेस्ट मैच हारते हुए देखे होंगे आपने, ओडीआई हारते हुए देखें, T20 हारते हुए देखें, तो उसके बाद रनसी पे आ गए, 6 ओवर 15 ओवर 10 ओवर के अंदर आ गए, लेकिन अब फिर इंटरनेशनल से हट के फ्रेंचाइज में घुसे, फ्रेंचाइज से हट के एसोसिएट में गए, तो ये भी थक जाएंगे थोड़े अर्से के अंदर। लेकिन ये चीजें हैं, आईसीसी एंटी करप्शन या पीसीबी एंटी करप्शन ऐसे ही नहीं पैसे इसके ऊपर लगा रही, वो नजरें हैं, लेकिन क्या कोई ना कोई निकल जाता है, इधर उधर से निकल जाता है, लेकिन ये कम नहीं होगी कभी भी। सजाएं होती हैं, कत्ल की सजाएं होती है, लेकिन कत्ल होना बंद नहीं हो गए, चोरी की सजा होती है लेकिन चोरी होना बंद नहीं हो गई है। ये चीजें चलती रहेंगी, आप टाइट मॉनिटरिंग करें तो बेहतर होगा। ठीक है राशिद भाई, मोहम्मद आमिर की वापसी हुई तब भी उस वक्त तो शायद थोड़ा सा उनके टैलेंट को देख के लोगों ने बड़ी बात की, बट अजहर और हफीज़ का जो रिएक्शन था वो भी आपको याद होगा। अब शर्जील भी वापस आए हैं, बहुत सारे प्लेयर वापस नहीं भी आ सके, बहुत सारे इसमें लोग डिवाइडेड हैं, जैसे रमीज़ राजा तो कहते हैं या बहुत सारे और लोग कहते हैं कि भाई नहीं आना चाहिए, कुछ फैंस हैं वो कहते हैं नहीं क्रिकेट है। दूसरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब तक आईसीसी इस पर पाबंदी नहीं लगा रहा तो आप कैसे खिलाड़ी पर पाबंदी लगा सकते हैं, कानून के तहत तो वो आ सकते हैं, बट मोराल खेल की साख, आपकी क्या इस पर ओपिनियन है कि जो एक दफ़ा इन्वॉल्व हो जाए, सदा काट ले, क्या होना चाहिए उसके साथ? आईसीसी अगर जो पाबंदी लगा रहा है या रूल बना रहा है ना, वो आपके जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है ना, उनसे पूछ के करते हैं। आईसीसी तो बॉडी है एक, लेकिन आपके जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है 10-11 जो भी ना, वो रूल बनाती है एमसीसी से मिलके। तो ये एंटी करप्शन के जो रूल हैं, अगर जो बना रहे हैं, जो सजाएं बना रहे हैं, तो आपकी हामी शामिल होती है इसके अंदर। इसमें जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने किया है, गुलाम बोदी का सुना होगा, 25 साल की सजा हो गई उसको, ठीक है ना। फिर न्यूजीलैंड ने किया है कि आपकी पार्लियामेंट से अप्रूव कराया है कि सजा होनी चाहिए, श्रीलंका ने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने कर दिया है, पाकिस्तान का भी आपने सुना होगा कि रुजू किया था पार्लियामेंट में। तो क्या है कि आईसीसी ने 5 साल की सजा दी हुई है आपको, और वही गलत है। आईसीसी जो मेन बॉडी है वो लाइफ बैन होने चाहिए मेरे ख्याल से। जो मान ले उसको लाइफ बैन नहीं है, जो नहीं मानेगा वो लाइफ बैन है, ये गलत तरीका है। इसको हम बेहतर कर सकते हैं, तमाम बोर्ड बैठे इसमें डिस्कशन करें, और आमिर एक दफा खेल लिए तो दूसरों को भी इजाजत मिलनी चाहिए। शर्जील का केस आया क्योंकि आपने गेट खोल दिया है ना, आमिर खेले, और अब उसके बाद आप किसी को रोक नहीं सकते, किसी को रोक नहीं सकते। अब चलें एक पूरा में ब्रेक लेते हैं, आखिरी पार्ट में आगे कुछ पाकिस्तान टीम के भाई आखिर में बात करेंगे। पाकिस्तान को इस साल इंग्लैंड, उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज, फिर वर्ल्ड T20 का साल है। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो राशिद भाई 5 मिनट यानी कि 5 ओवर का खेल और कुछ T20 स्टाइल से कुछ सवाल जो आए मैं वो पूछने की कोशिश करता हूँ। कुछ ये भी है एक फीडबैक कि अगर आपको कोई कोचिंग की ऑफ़र है, जैसे अफगानिस्तान के हवाले से मैंने कोई खबर सुनी थी, इसी तरह आप हैं, ये शोएब अख्तर है, बहुत सारे क्रिकेटर इस पर पीसीबी में नहीं है और लोग चाहते हैं कि आ जाएँ, उनमें आप और शोएब अख्तर सबसे ऊपर हैं, तो क्यों नहीं आप लोग पीसीबी ज्वाइन करते सर? ये नवाब लोग कभी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मजदूरी नहीं करना चाहते, क्वारंटीन नहीं करना चाहते भाई, हम लोग हेल्प करना चाहते हैं। पेंडेमिक के बाद देख लीजिएगा सर। हाँ, पेंडेमिक के बाद देखो करेंगे, काम करेंगे, करते रहते हैं यार, बहुत सारे मशावरत तो होती रहती है, लेकिन शोएब और मैं जिस नेचर के हैं ना हमें बर्दाश्त करेंगे ना हम लोगों को बर्दाश्त कर पाएंगे। लेकिन शोएब का ये है कि गुड मोटिवेटर है यार, वो स्पीच अच्छी कर सकता है, अंडर 19 के अंडर 16 के लोगों को कर सकता है, उसकी
एक ऑरा है उसका, एक फॉलोइंग है शोएब अख्तर की ना, आप लेके जा सकते हो। जैसे PSL की लोग होते हैं, बड़े टॉप के लोग मिलना चाहते हैं शोएब अख्तर से, वसीम खान कहीं मीटिंग करते हैं या मानी साहब, तो इस तरह के जो प्लेयर हैं शोएब अख्तर, वकार यूनुस, वसीम अकरम, यूनुस खान, यूसुफ इंजमाम, यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, सिर्फ ग्राउंड की हद तक नहीं होनी चाहिए, दीगर चीजों में भी हम अफगानिस्तान को आपने कोच किया था, तो अगर कभी दोबारा ऑफर हो या जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्या कहेंगे? वैसे मूड तो नहीं है मेरा कहीं पे, लेकिन ये अफगानिस्तान का एक लव है, एक अफेक्शन है। मैं गया हूँ वहाँ पे, शायद वाहिद कोच हूँ जो वहाँ जलालाबाद में रुका हूँ, खोत में रुका हूँ, जाके काबुल में रुका हूँ। वो फीलिंग है मेरे पास, बहुत ज्यादा यादें हैं इसके साथ, मोहम्मद नबी के साथ हो या असगर अफगान के साथ हो, गुलबदीन हो, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनके साथ है, हामिद हसन है, ठीक है, इनके साथ मेरी बहुत ज्यादा दिल लगी। तो अभी अगर होगी तो आंखें बंद करके फैसला करूंगा। चलिए सर, आखिर में पाकिस्तान टीम की बात करते हैं, टाइम कम है, क्विकली जवाब दीजिएगा प्लीज़ कि अब ये इंग्लैंड और फिर वेस्ट इंडीज़ पे वर्ल्ड T20, क्या आप प्रिपरेशन देख रहे हैं और PSL से कौन से लड़के आप देख रहे हैं? क्योंकि नंबर 5-6 का प्रॉब्लम भी सर चल रहा है। ओपनिंग पे लोग खुश तो हैं रजवान बाबर की, बट वो कहते हैं जी कि फ़खर और शर्जील का यूटिलाइजेशन क्या होगा? प्लीज़ इस बारे में कुछ, पाकिस्तान टीम की जो T20 टीम है इसमें मैंने पहले भी बात की, अभी अगर देखें मैं फ़खर और शर्जील को दोबारा मतलब एक साथ खिलाता हूँ और जल्दी आउट हो जाते हैं दोनों, तो टीम तो जीतने के चांसेस कम है। शर्जील ओपन रहते हैं, विद रिजवान नंबर 3 पे आते हैं, बाबर नंबर 4 पे आते हैं, हफीज नंबर 5 पे आते हैं, फ़खर रहमान, तो हमारी बैटिंग नजर आती है। फिर आप सरफराज को भी लेके आ सकते हैं, सरफराज कोई यूटिलाइजेशन प्लेयर है, वनडे में हो, T20 में, तो इस तरह से हमने मारने वाले प्लेयर देख लिए इस नंबर पे। आसिफ ने खेल लिया, हसनैन ने खेल लिया, और साथ में इफ्तिखार खेले और खुशदिल खेले, लेकिन खातिर खैर कामयाबी नहीं मिली। लेकिन सरफराज तो हम इस नंबर पे खिला के देख सकते हैं, तो वो सीजन प्लेयर है, तो हम बताए कि कैसे सिचुएशन में हम निकलेंगे। तो हमारी ये बैटिंग तो ये नजर होती हुई नजर आती है, लेकिन हमारी जो टीम अनाउंस होने जा रही है, प्रेशर है सिलेक्शन कमेटी पर जल्दी, क्योंकि आप ही 9 तारीख में शुरू हो रहे हैं, हो सकता है उससे पहले अगर प्रेशर है टीम अनाउंस करने का, तो उसमें गलतियां भी हो सकती हैं वसीम से, क्योंकि कुछ प्लेयर टीम अनाउंस होने के बाद परफॉर्म करेंगे, तो वो टाइमिंग ऐसी हो गई है ना कि आपको वीजे भी लगवाने हैं, ट्रेवल भी करना, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है, तो ये बड़ा क्रिटिकल पोजीशन पे आ चुका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी। सर क्विकली 2 सवाल छोटे छोटे, 5वीं छठी पोजीशन का मसला कौन से प्लेयर हल कर सकते हैं? हमने बहुत ट्राई आउट कर लिए, पर इन 2 प्लेयर्स पे पूरा लगता है कि ओपन टेंडर है। फॉर्मेट बताएं सर। T20 और वनडे यार, इसमें फ़खर जमान तो सीधा T20 में 5 नंबर पे और सरफराज 6 नंबर पे आ सकते हैं। वनडे का यार इसने वर्किंग नहीं की, वर्किंग अलग होती है इसकी, ठीक है, उसको अगले शो अगर आप करेंगे मेरे साथ तो करूंगा बिल्कुल। चलिए सर, मोस्ट वेलकम। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, पहले तो इज्जत मिल रही है टेस्ट चैंपियनशिप को राशिद भाई, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल एक तो होना, आपको लगता है कि उतनी टेस्ट क्रिकेट के ऊपर जो हम बात करें कि इसको एक प्रेजेंस मिलेगी? दूसरा, इंडिया न्यूजीलैंड इन इंग्लैंड, डेविड मिलर कह रहे थे कि शायद न्यूजीलैंड को थोड़ा एडवांटेज होगा, इंग्लैंड में हो रहा है। राशिद भाई आपकी क्या ओपिनियन है? बिल्कुल ऐसे ही है, न्यूजीलैंड को बिल्कुल एडवांटेज है, वो पहले भी चले गए, खेल भी रहे हैं, और लेकिन बॉल को वो है, ये ड्यूब है, जब फिंगर स्पिनर अश्विन और बैठेगा, ये मुश्किलात कर सकते हैं, एज हासिल होगा न्यूजीलैंड को। लेकिन अगर आप देखा जाए ये टेस्ट चैंपियनशिप है, इसमें इंडिया पाकिस्तान का मैच कहीं नजर नहीं आ रहा, तो जब तक ये नहीं होगा पाकिस्तान इंडिया का टेस्ट मैच ICC टेस्ट चैंपियनशिप में, जब तक इसको कंप्लीट नहीं समझा जाए। ठीक है, विराट कोहली जीते नहीं सर अब तक कोई ICC चैंपियनशिप, ये फाइनल है, और रवि शास्त्री के साथ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो बड़े रिलैक्स दिखाई दे रहे थे। दूसरा, बाबर आजम का उनके साथ जो कंपैरिजन होता है, राशिद भाई कुछ इस पर भी फरमा दीजिएगा, हमारे जो फैंस हैं वो बाबर आजम को बहुत हाई रेट करते हैं। आखिरी सवाल सर। मुझसे बड़ा कोई फैन बाबर आजम का नहीं है कोई भी, बस आप समझ जाएं। क्या बात कर दी, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई, और उम्मीद करते हैं कि आपने जैसे कहा कि पाकिस्तान लीग जो है वो उसका कंप्लीशन बहुत ज़रूरी है, और इंशाल्लाह ये कंप्लीट होगी तो फिर आगे पाकिस्तान क्रिकेट को लेके जाएंगे। फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी है, बट थैंक गॉड कि हमेशा की तरह जब हम प्रोग्राम में कह रहे होते थे कि कल कोई अपडेट आएगी तो बताएंगे, बट फाइनली द शेड्यूल इज़ आउट, आप भी उसे देख लीजिए, अपने कैलेंडर को मार्क कीजिए। कल से हम बात करेंगे तमाम टीमों की, उनकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस, और उनके कुछ खिलाड़ियों को भी लाने की कोशिश करेंगे। आज का प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इस पर फीडबैक दीजिएगा, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।